गौरव मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए। गौरव देखिए, वहां की मीडिया में इस तरह की रिपोर्ट्स को जारी करना, आंकड़े देना, ये दरअसल ये दर्शाता है कि यूक्रेन अभी भी डटा हुआ है और किस तरीके की वो इमेज पूरे विश्व में प्रेजेंट करना चाहता है। ये साफ है कि हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं। आप सही कह रही है। जैसा देर रात यहाँ की रक्षा मंत्रालय ने कहा, उनका ये दावा है, जो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी कहा। उन्होंने कहा कि 10,000 रूसी सैनिक अब तक मारे जा चुके हैं। उनके 44 लड़ाकू विमान, 44 उनके अटैक हेलीकॉप्टर्स और ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स ध्वस्त किए जा चुके हैं। यहाँ पर कल तस्वीरें, बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तस्वीरें जारी की गई। रूस की वायुसेना के जो लड़ाकू विमान पायलट और हेलीकॉप्टर के पायलट जो घायल हुए थे ऑपरेशंस में, उनको जनता के सामने दिखाया गया। कुछ सेना के जवानों को दिखाया गया। यह भी दावा किया गया कि रूस की सेना के कई टैंक इनके अब कब्जे में आ गए हैं। रूस की सेना के कई जवान अपने हथियार छोड़कर भागे हैं। यह इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा भी हो सकता है, क्योंकि दूसरी तरफ अगर आप दूसरी तस्वीर देखिए तो लगभग देश के यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर अब कब्जा है पूरी तरह से रूस का। दक्षिण से अगर आप चल के देखिए तो समुद्र का रास्ता लगभग पूरी तरह से काट दिया है रूस ने। क्रीमिया 2014 में ही रूस ले चुका था। अब वो दक्षिण से और आगे बढ़ रहा है। मारियोपोल में जबरदस्त लड़ाई चल रही है और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अमेरिका की संसद को बताया कि इनके 2 परमाणु संयंत्र, 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स अब रूस के कब्जे में है और तीसरे की ओर रूस आगे बढ़ रहा है। तो सिस्टमैटिकली यहाँ के पावर प्लांट्स को रूस अपने कब्जे में कर रहा है, ताकि इलेक्ट्रिसिटी और पावर को भी एक वेपन ऑफ वॉर के रूप में इस्तेमाल कर सके। बिल्कुल, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर यहां पर साफ तौर पर दिखता हुआ। गौरव, और जिस तरीके से लगातार खार्किव से तस्वीरें आ रही हैं, वो दरअसल इस बात की दहशत पैदा करती हैं कि आने वाले वक्त में अगर रूसी हमले और तेज हो गए तो ये 2 शहर, कीव और खार्किव, जो महत्वपूर्ण शहर है यूक्रेन के, पूरी तरीके से तहस नहस हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा डर है। यहाँ पर खार्किव का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब नष्ट हो चुका है। उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। कल हमने खार्किव के एक नागरिक को, जो भागकर यहाँ कीव आ गया है, उससे बातचीत भी की और आज तक और इंडिया टुडे पर दर्शकों ने वो बातचीत सुनी भी। मतलब आंखें बिल्कुल बहने लगती है उनकी जब वो कहते हैं कि हमारा तो पूरा शहर तबाह हो गया है। अच्छा, खार्किव एक बहुत बड़ा इलाका भी है, तो शहर पर रूस का कब्जा है ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन शहर के आसपास जो इलाके हैं उनमें अभी भी यूक्रेन की सेना है। वहां पर पूरी तरह से रूस का वर्चस्व नहीं है। सूमी में अभी भी लड़ाई की खबरें आ रही है। तो रूस जिस तरह से नेहा आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, वो विद्रोह का, जहां भी उसको लगता है कि यहां से रिवोल्ट हो सकता है या विद्रोह हो सकता है, उसको पूरी तरह ध्वस्त करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है।